हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जब ऐलान हुआ था तब हमने और आपने बात की थी, लेकिन अब नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं जगदीप धनखड़। तस्वीरें नजर आ रही है, एनडीए कुनबा है और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता। जरा बताइए और क्या खास है जब नॉमिनेशन करने पहुंचे, और प्रधानमंत्री के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है यहां पर। देखिए शुभाकर, बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इसीलिए जगदीप धनखड़ जो है जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम का नामांकन करने पहुंचे हैं। नहीं तो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में बहुत से नाम थे, उन सबको दरकिनार करते हुए जो है वो जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। और आप देखिए कि उनकी केमिस्ट्री, जैसा आप बता रहे थे, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो दृश्य हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से सहज रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर देखें तो दोनों के चेहरों पे जिस तरीके की मुस्कुराहट है वो बताती है कि सहज रिश्तों के कारण और सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया। जगदीप धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय को अगर हम देखें तो राजस्थान में चुनाव है 2023 के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही साथ जाटों की जो संख्या है, जो बिल्कुल राजस्थान से लगती हुई सीमा है, हरियाणा की, पंजाब की, वहां जाट हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जाट हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, गुना, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर जो है जाटों की अच्छी खासी संख्या है। तो एक तरीके से और ओबीसी चेहरे के तौर पर जो है इनको पेश किया गया। किसान पुत्र के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको पेश किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ना सिर्फ एनडीए के घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट रखा, और साथ ही साथ यूपीए के घटक दलों को भी जो है अपनी बोट पे सवार करके लाए, अपनी नाव पे। और जो है गैर यूपीए और गैर एनडीए के दलों को भी जो है वो अपनी नाव पे सवार करके द्रौपदी मुर्मू के लिए जो वोट शेयर का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो वोट शेयर का इंतजाम जो है वो जगदीप धनखड़ के लिए भी हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है तो उपराष्ट्रपति के लिए जो मतदान होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट कर सकते हैं। दोनों सदनों की जो संख्या है, कुल संख्या है 788 है। ऐसे में जीत के लिए जो 391 ही वोट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों के अंदर जो सांसदों की संख्या वो 394 है। तो बहुमत से 3 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। हिमांशु, आप देखिए, आपने सदनों का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर ये आंकड़ा इनके पास है और आसानी से ये बन जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में चेयरपर्सन भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में इनका कार्यकाल हम सभी ने देखा, काफी चर्चा में रहा है। तो वहां भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना अगर ये चुनकर आते हैं तो। बिल्कुल शुभांकर, पश्चिम बंगाल में जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी के सामने कई कानूनी बाधाएं पेश की थी कि सरकार चलाते टाइम आपको राज्यपाल को दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी एडवाइस को चाहिए होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें बिना गवर्नर के साइन के आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई बाधाएं जो है वो समय समय पर उनके खिलाफ खड़ी करते रहे हैं, तो उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है ये चुनाव जीत सकती है।